Today our topic of discussion is कैश बुक सिंगल कलम। देखिए, जो हर बिजनेसमैन जितना है, एक ही इंटेंशन है, पैसा कमाना। हर रोज वो लोग जानना चाहता है कि कैश कितना आया, तो तभी पता चलेगा जब सही ढंग से हिसाब रखेगा। ये जो दुकान में बिक्री हो रहा है, किस ढंग से हिसाब रखने से सही पता चलेगा कि कितना आया, वही हम लोग कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लिया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश पैसे से नया बिजनेस शुरू किया। 50,000 बिजनेस में चला आया, तो आने से हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेगा, और जब घटेगा राइट साइड में लिखेगा। बाद में जो बैलेंस होगा वही हम लोग का हैंड में एट द एंड ऑफ द मंथ बैलेंस कितना है पता चल जाएगा। तो अभी देखते हैं, पहले क्या लिखा है, 50,000 से नया बिजनेस शुरू किया, तो 50,000 तो बिजनेस में आएगा, तो इस साइड में आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 50,000 नया बिजनेस शुरू हो गया। अच्छा, क्या अकाउंट से आया? कैपिटल हिसाब से ना, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये कैपिटल डेट कितना है? अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेशन क्या होगा? अभी जो कानून जो है ना, वो निर्धारित करना पड़ेगा। हाँ, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग started business with cash. Next, April 5 purchased furniture ₹20,000। हम लोग नकदी पैसा से फर्नीचर खरीदा, तो 20,000 रुपया घट गया। जब घट गया, राइट साइड में लिखना पड़ेगा। कितना घट गया? 20,000। इसका कारण क्या है? फर्नीचर। इधर तो बाय लिखना पड़ेगा, बाय फर्नीचर अकाउंट, डेट April 5। being purchased furniture। नेक्स्ट, April 8 purchased goods for cash। नकदी पैसा से सामान खरीदा, पैसा घटेगा, कैश कितना पैसा है? 16,000। फिर 16,000 घट गया। April 8 by purchase account। being purchased goods। जब हम लोग कोई सामान खरीदेगा तो उस जगह में हम लोग परचेज लिखेगा। अगर कोई एसेट खरीदता है तो एसेट का नाम होगा, जैसे फर्नीचर डायरेक्ट नाम हो जाए। नेक्स्ट, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड 3,000 रुपया। लैंडलॉर्ड को क्या दिया? रेंट दिया। कितना दिया? 3,000। घट गया, इस तरफ लिखना पड़ेगा। कितना दिया? 3,000 चला गया, फिर घट गया। कारण क्या है? रेंट, being paid rent। April 18 sold goods for cash। सामान नकदी पैसा से बिक्री किया, तो cash will come to our hand। Again it will increase our balance, so it will be posted in the left side।
18। कितना कैश आ गया? 24,000। कारण क्या है? सेल्स। being sold goods for cash। ठीक है। नेक्स्ट, April 22 डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक। हम लोग सामान बिक्री करता है, कैशबैक से भर जाता है, तो हम लोग क्या किया? अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया। जो बैंक में डिपॉजिट किया तो मेरा कैश तो घट जाएगा, तो घटने से इस तरह का आएगा 22 तारीख 5,000 घट गया। क्या कारण से घटा? बैंक में दिया, बाई बैंक। being cash deposited into bank। नेक्स्ट, April 25 sold goods to A for cash। किसको हम सामान बिक्री किया? जब कैश में बिक्री किया नाम नहीं आना चाहिए। और क्या कितना? 8,000 रुपये का सामान बिक्री किया, मेरा कैश बढ़ गया तो लेफ्ट साइड में पोस्टिंग आएगा। 25 को कितना? 8,000 रुपये। क्या कारण से? सेल्स अकाउंट। being sold goods for cash। Next, 27 withdraw cash for personal use। पर्सनल यूज मतलब घर का काम के लिए हम लोग बिजनेस से अमाउंट ले लिया, विड्रॉ किया, तो अमाउंट ऑलरेडी घट जाएगा, तो राइट साइड में आएगा। तारीख कितना दिया? 27। कितना घट गया? 7,700 रुपया, 7,700। जब भी हम लोग बिजनेस से कोई अमाउंट ले लेता है या सामान ले लेता है, उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग, बाई ड्रॉइंग। ड्रॉइंग being cash withdrawn for private use। 30 withdraw cash from bank for office use। ऑफिस यूज मीन्स बिजनेस यूज। कहाँ से हम लोग अमाउंट विड्रॉ किया? बैंक से। जो बैंक से उठाने के बाद में कहा बिजनेस में आएगा, तो मेरा बिजनेस के बैलेंस बढ़ जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। 30 तारीख कैश कितना बढ़ जाएगा? 8,200 रुपया। ये जो कैश बढ़ गया, क्या कारण से बढ़ा? कैश बैंक से विड्रॉ किया। being cash withdrawn from बैंक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी दिखने से पता चल गया कि इस साइड ज्यादा होगा, 50,700। हाँ ठीक है, अभी टोटल करना है।
200 16 20 90,200 90,200 7 25 22 और 18 तो हम लोग इस लेफ्ट साइड का टोटल कितना है, हम लोग को 90,200 और हम लोग एक्सपेंसेस कितना पैसा घट के चला गया, यहाँ तक घट गया, तो बाकी जो बैलेंस 38,500 हाथ में रह गया। ठीक है, तो नीचे लिख देते क्लियर होगा। ये दो लाइन देके इसको क्लोज करना पड़ता है। ये जो बैलेंस है 30 तारीख को बाय बैलेंस सीडी मतलब कैरेट डाउन, ये जो हम लोग का हाथ में कितना बच गया 38,500, ये पैसा लेके हम लोग जब अप्रैल का बाद में मई महीना 1 तारीख को फिर शुरू करेगा, तो ये जो बैलेंस लेगा बाय बैलेंस सीडी फिर 1 तारीख को मई महीना का ये इस तरफ चला के बीडी बोल के नया बिजनेस जब शुरू करेगा। मई 1 तारीख को कितना आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी मीन्स ब्रॉड डाउन कितना 38,500। ठीक है, तो मेरा हाथ में बच गया कितना 38,500 और 30 अप्रैल के बाद में जो पहला में है हम लोग कितना रुपया देके फिर नया बिजनेस हम लोग का बिजनेस रनिंग होगा। ठीक है, और हर चीज लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ लिखना पड़ेगा, कैश बुक सिंगल कॉलम। तो ज्यादातर स्टूडेंट लूपहोल्स होता क्या है, कुछ कुछ नहीं लिखता है, जैसे किसका बुक है कैश बुक नहीं लिखता है, एमन कॉलम ठीक से सही नहीं लिखता है। नहीं लिखने से जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है मार्क्स मिलने का और कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ कैश बुक, मतलब 2 कॉलम, डबल कॉलम।